चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में कई कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं और इस कड़ी में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पहला चुनाव पहला नतीजा। और इस एपिसोड में हम नई शख्सियत से आपको मिलाते हैं और जानते हैं कि उनकी राजनीति की शुरुआत जो है वो कैसे हुई और राजनीति में पहली बार सब कुछ कैसे हुआ। आज हमारे साथ इसमें एक विशेष मेहमान हैं, हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है, युवा चेहरे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो पहला चुनाव है, पहला नतीजा है जो हम लोगों ने शुरुआत की है, इसमें सबसे पहला सवाल यही है कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पहली बार लगा कि चुनाव लड़ना है, ये कैसे हुआ? देखिए, मैं पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे, जबकि मैं पर्सनली राजनीति में बहुत आना नहीं चाहता था, मैंने अपने जब स्कूल के लाइफ में थे तो मैंने अपने स्लैम बुक जो होता है स्कूल में, स्कूल छोड़ते हैं तो आप स्लैम बुक, अपने दोस्तों के स्लैम बुक में अपनी यादें लिखते हैं। तो उसमें आप लिखते हैं बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट पास टाइम क्या है, बेस्ट फ्रेंड कौन है। उसी में एक रहता है अबाउट पॉलिटिक्स, कॉलम रहता है। उस कॉलम में मैंने लिखा था कि माई वर्स्ट डे इन माई लाइफ दैट आई बिलीव इन पॉलिटिक्स। अच्छा, ये आपने स्लैम बुक में लिखा था? इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे बहुत राजनीति से, बहुत कोई पिताजी थे राजनीति में, लेकिन मेरे को अपने कोई बहुत उससे अटैचमेंट नहीं था। कहीं ना कहीं मैं अपने आप उससे दूर पाता था, या जो चीज़ें थी राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत मेरे लिए, मतलब मेरे स्वभाव से बहुत मैच नहीं होता था मुझे, तो मैं थोड़ा उससे दुराव ही अपने आप को मानता था। लेकिन पिताजी की मृत्यु हुई और बैग ऑल ऑफ सडन हुआ, सब कोई जानते हैं। उसके बाद मुझे पिताजी के बॉडी के साथ दिल्ली से पटना आना पड़ा और पटना जब आया तो उस फ्लाइट में, जो चार्टर्ड फ्लाइट था, उस फ्लाइट में हमारे कुछ बड़े नेता थे, साथ में मेरा एक मित्र था जिसका नाम विश्वजीत था। तो उस समय आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे? दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। तो उसी मित्र के स्लैम बुक में मैंने लिखा था वो लाइन। अच्छा। तो जब पिताजी के काम क्रिया हो रहा था, वो लगातार यहाँ था, तो जिस प्रकार से चीज़ें लग रहा था कि राजनीति करना नहीं है मुझे, लेकिन माताजी को राजनीति में जाने की इच्छा नहीं थी और परिवार पर दबाव था कि नहीं, परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। कई अलग तरह की झंझावत थे उस समय, कई परिस्थितियाँ अलग अलग। तो उस समय आपके जो पिताजी थे वो भी विधायक थे और उस जिस समय मृत्यु हुई तो उस समय क्या बाई इलेक्शंस हुआ? हाँ, 2005 के 31 दिसंबर को पिताजी की मृत्यु हुई और 2006 में बाई इलेक्शंस हुए। तो पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरे लिए बड़ा उचित जगह नहीं है, पर पिताजी के मृत्यु के बाद परिवार के हिसाब से कोई को आना था और परिस्थितियाँ इस कदर बनती चली गई और वही शब्द की शायद जीवन का वही वर्स्ट दिन है। तो मेरे मित्र ने उसे कोट भी किया कि नितिन, शायद तुम्हारी लाइफ का यही वर्स्ट दिन है, इसलिए तुमको आना चाहिए। और कहीं ना कहीं मन उस हिसाब से नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ उस हिसाब से थी। तो पहली बार जैसे आपको होता है कि पहली बार जब आप चुनाव लड़ते हैं तो टिकट आपको मिलेगा, ये सूचना पहली बार आपको कैसे मिली? कौन सा वक्त था, क्या हो रहा था उस समय? तो पिताजी के पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभाएं के कार्यक्रम देश, मतलब पूरे राज्य में, पहले तो विधानसभा में हुआ, फिर कई जिलों में उनके श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम रखे जाते थे। तो सब जगह तो जाना नहीं संभव था, लेकिन कुछ जगह, उसी में बक्सर में जा रहा था और करीब मुझे जो ध्यान में है कि मार्च का सेकेंड हफ्ता था, करीब 15, 16, 17 मार्च के आसपास का दिन था। तो ट्रेन में ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद आता है कि आपको चुनाव लड़ना है। कौन कौन थे उस समय? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राजनाथ सिंह जी थे और प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी थे। तो आप ट्रेन में थे और राजनाथ जी का फ़ोन आया? हाँ, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, दोनों का फ़ोन आया कि आपको चुनाव लड़ने का इस रूप से पार्टी ने निर्णय किया है। मेरे लिए, चूँकि परिवार का और क्षेत्र के लोगों का मन तो था और हम अपने आप को उस परिस्थिति में थोड़ा असहज महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बनी और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद आया, और उसके पूर्व भी जब पिताजी की मृत्यु हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवास पे आए थे, तो उन्होंने उस समय भी हम लोग को कहा था कि जो परिवार का निर्णय या जो सभी पार्टी का निर्णय मिल के होगा वो निर्णय हम लोग करेंगे। बैठिए।
और सबसे खास ये है कि आपको याद है कि जब जैसे एक राजनीतिक जीवन में जब आदमी पहली बार चुनाव लड़ता है, आप लड़े, बड़ा मुश्किल वक्त था, उस मुश्किल वक्त के बाद जब आपने नॉमिनेशन किया, मतदान हो रहे थे, तो उस समय जब आप मतदान दे रहे थे, आप खुद उसमें मतदान दे रहे होंगे, अपना चुनाव में अपना मतदान दे रहे थे। देखिए मेरे लिए तो मैं चूँकि उस समय मेरा उम्र 25 साल कुछ महीने का था, और उसके ठीक पहले 2024 में जब 5 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था पिताजी का, तो उस समय वोट देने के लिए मैं आया था। तो चूँकि एग्ज़ाम भी था कुछ पटना में, और उस समय वोटिंग भी हो रहा था, नवंबर महीने की बात है, मैं कैट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो मुझे बड़ा थोड़ा उसमें पहला चुनाव में वोटिंग तो पिताजी के लिए करना था या पार्टी के लिए करना था, लेकिन मेरा पहला वोटिंग था। लेकिन एक ही साल बाद वोट करना, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई वोटिंग हो रहा है और मुझे अपने लिए वोट चाहिए, और लोग आज वोट कर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे होगा। और बाई इलेक्शन का आपको ध्यान में होगा, पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन होता है, बहुत डाउन था। अब उस कारण से भी थोड़ा तनाव था कि भाई लोग निकल ही नहीं रहे हैं वोट करने के लिए। तो आधा टेंशन तो इस बात की थी कि भाई इतना पोलिंग परसेंटेज डाउन होगा तो चुनाव का क्या होगा। ये अलग बात है कि उस समय सभी नेताओं जो भी लड़े उनका सबका जमानत जब्त हुआ, लेकिन वन साइडेड पोलिंग थी कह सकते हैं। लेकिन पोलिंग जो लो हुई उससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। जब नतीजा आया, आपको बड़ा दिलचस्प है जानना कि पहला कैरियर का चुनाव हो, मुश्किल परिस्थिति हो, और पहली बार जब नतीजा आया उस समय आप कहाँ थे, कैसे नतीजा आया, क्या काउंटिंग सेंटर में थे या कैसे? देखिए पहला चुनाव जब लड़े तो 24 अप्रैल को चुनाव था 2006, 27 अप्रैल को काउंटिंग हुई। जब काउंटिंग के बाद उस समय आपको ध्यान में होगा प्रमोद महाजन जी को गोली लग गई थी और वो भर्ती थे, तो पूरा वातावरण देश में एक अलग प्रकार का था। अब उसी बीच में चुनाव के बाद जब रिज़ल्ट आने की बात आई, तो जिस दिन रिज़ल्ट आया, चूँकि शुरू से ही लीड की प्रक्रिया इतनी बड़ी थी, तो थोड़ी देर बाद ही लगने लगा कि चुनाव पार्टी पिताजी के नाम पर, पार्टी के नाम पर एक तरफा है। और परिणाम आते आते लगा कि चलो पिताजी का आशीर्वाद या पार्टी का आशीर्वाद मिल गया। जीतने की सूचना आपको कैसे मिली? नहीं, मैं काउंटिंग स्थल पे था, और जब काउंटिंग हो रही थी तो उस समय मैं वहाँ था। क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता इतना सिस्टम में संगठन करता है तो वो सब चीज़ को बताते हैं कि कहाँ पर क्या करना है। तो उनका स्पष्ट मानना था कि काउंटिंग हो रहा है तो आपको वहीं रहना है। तो मैं शुरू से काउंटिंग के समय से लेके वहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, जिसका चुनाव होता है उसको काउंटिंग के समय रहना चाहिए। तो जो सिखा रहे थे हमारे कार्यकर्ता, उस हिसाब से मैं वहीं पर था। एक नितिन जी 25-26 साल का लड़का, पिताजी की मृत्यु हो गई है, मुश्किल परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा है, उसके बाद उसकी जीत हासिल होती है, उस समय कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? और आपने इसकी पहली सूचना जो है वो किसको दी कि मैं बस अब जीत गया? देखिए मेरी माँ उस समय काफ़ी परेशान थी। उसको लग रहा था कि चुनाव कैसे लड़ रहा है, क्या करेगा। तो सबसे अधिक परेशान वो थी। तो जब उसको सूचना गई तो सबसे अधिक उसका फ़ोन आया, तुरंत घर आओ। तो माँ के लिए मतलब जीत से ज़्यादा डर ज़्यादा था। हम तो ठीक है, हमारा उम्र कम था, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके लिए तो जीवन में बड़ा एक अलग विषय था। वो बहुत राजनीतिक रूप से डरती थी कि भाई फिर से पिताजी के बाद ये जिए जा रहा है, अब इसका क्या होगा, मतलब एक तरह का। तो जीत के सूचना मिलने के बाद वो पहले बोली कि घर आओ। उसके मन में था कि कोई व्यक्ति बाहर में है कहीं, फिर तो वो एक माँ का जो अपना एक भावना होता है वो अलग था। हमारे लिए तो लगता है कि जीत का सूचना एक ऐसा था कि भाई मैं खुद भी बहुत जानकार नहीं था चीज़ों का। मुझे ये जरूर लगा कि कुछ बड़ा चीज़ हो गया है जिसके कारण अब मेरा जीवन बदल जाएगा। और सच्चाई है कि एक सामान्य व्यक्ति जो राजनीति में नहीं करना जानता हो, उसके लिए एक बैग विधायक बन जाना निश्चित रूप से एक अनुभव के दृष्टि से डर ज़्यादा था। मैं 2006 में पहली बार चुनाव, 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जो आज भी, एक तो मैं कहीं भी क्षेत्र में जाता था तो लोग पकड़ के रोने लगते थे, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी कहा। तो मुझे लगता था कि भाई ये आम आदमी क्यों हमको इतना पकड़ के सेंटिमेंटल। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, लेकिन वो व्यक्ति जो अपना जुड़ाव बताता था पिताजी से, अगर आप नहीं जानते मेरे आपके पिताजी मेरे ऐसे संबंध थे और आप मेरे भतीजा है, मतलब दो एक अलग भाव, शायद वो भाव
मैं हो सकता है मेरे पिताजी पद में भले कम रहे हों लेकिन शायद कद में बहुत बड़े थे। और ये कारण है कि जिस प्रकार से लोग सेंटिमेंटल होके, भावुक होके मुझे पकड़ के आशीर्वाद देने लगते थे, गला लगाने, वो शायद आज भी मेरे स्मरण में है। और शायद वो कद अभी राजनीति में भी हम लोग इतने दिन के बिता लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कद हम लोग का है जो अटैचमेंट उनका व्यक्तिगत रूप से था और जो भाव से लोग मिलते थे। और दूसरी एक बार उसी समय हम लोग घूम रहे थे, एक व्यक्ति मतलब एक्सीडेंट करते हुए राजा बाज़ार में हम लोग घूम रहे थे, चला गया। उसी समय हमारे जो गार्ड थे उसने एक्सीडेंट के जो धक्का मार के भाग रहा था तो उस गाड़ी पे गोली चला दिया। अब नया नया सिक्योरिटी तो हमको भी नहीं समझ में आया क्या किया। गंगा बाबू के घर के पास ऐसा घटा तो हम लोग गंगा बाबू के घर पे बैठ गए थे ना, सब पूरा मीडिया में उस समय अलग तरह से चलने लगा। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि वो व्यक्ति गोली तो नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन हम उस समय मेरे अंगरक्षक के रूप में जो चुनावी दृष्टि से मिलता है उसमें था। अब वो पूरा विषय बना, लेकिन हम उस परिस्थिति में कि मैं खुद उसको रोकना चाहता कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसने सही कॉज के लिए गलत काम किया और कहीं ना कहीं उसका नतीजा उस समय लोगों में काफ़ी रिएक्शन आया। तो एक ये घटना, और तीसरी घटना जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि प्रमोद महाजन जी का जब मृत्यु हुआ तो उस समय बीमार थे जब मैं चुनाव जीता था। तो मैंने उस समय बात जो मुझे पहली बार चुनाव जीतने के बाद पार्टी कार्यालय में संबोधित करने के लिए कहा गया, तो हम लोग को जैसे करना चाहिए कि हम लोग उस समय अस्पताल में थे कि उनके हम लोग सुखद जीवन मतलब स्वस्थ हो जाए इसकी प्रार्थना करना। तो मेरे मुंह से एक गलती से शब्द निकल गया शोक का यथी का। अच्छा, पूरा मतलब वो एक मिस्टेक नहीं होता जो मैंने तुरंत में उसी बोलने राजनीति में पहली बार और पहली मतलब मैंने उस मिस्टेक को सुधारने का प्रयास किया। मैंने बोलते क्रम में फिर सुधार भी दिया, लेकिन मीडिया की नज़र में वो एक बड़ी गलती थी और उसको पूरा अगले दिन लिखा गया। तो मुझे उस समय भी एक सीख मिली कि आप जिस जीवन में आ गए हैं वहाँ पर गलतियों के लिए बहुत जगह नहीं है। आप दो आँख से दुनिया को देखते हैं और लाखों आँख से दुनिया आपको देख रही है, इसलिए आपको हर दिन बचना है। ये घटनाएं हैं कि उसके बाद फिर राजनीतिक जीवन में जो है बहुत कम गलतियां करते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो, गलतियाँ तो और भी हुई होंगी, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन उस एक गलती ने पहले ही पड़ाव में सचेत किया कि जीवन में थोड़ा अब संभल के चलना है। और ख़ास शख्सियत हमारे साथ हैं और वो जो मंत्री नितिन नवीन जी हैं, उनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण एक ढंग से कहिए कि परिचय रखते हैं और इनको टेनी चा के नाम से जानते हैं। हाँ। टेनी चा ही बोलते हैं आपको? हाँ, ऐसे नाम क्या है आपका? ऐसे तो नाम महेंद्र प्रसाद। लेकिन कोई नहीं जानता, टेनी चा सब जानते हैं। टेनिस बचपन से टेनिस। आप इनके साथ कब से जानते हैं इनको? अब पैदा हुई जब से जान रहे हैं। मेरे पिताजी के अच्छा, हाँ, उस समय से साथ में हैं? भैया के हम साथ में। इनके पिताजी के समय से हाँ। उनके दोस्त रहे हैं? हाँ, अच्छा, साथ में क्या पहलवानी करते थे क्या? नहीं ये साथ में रहते थे, हाँ। हर चीज तो ये करते थे, अच्छा। मगर वो बहुत इतना आदमी बढ़िया थे ना हाँ कि उनको हम कदर करते थे, जी। बहुत कदर करते थे कि पढ़ा लिखा आदमी है भैया। बचपन में सीधा साधा थे, बदमाशी करते थे? ना बदमाशी नहीं नहीं, सामने है मंत्री जी इसलिए नहीं हाँ, बोल ना रहे हैं। ना खुल के बदमाश, अरे बताना है। नहीं भाई, बदमाशी शुरू से करते थे? पढ़ना पढ़ाई में अच्छा, ना दिमाग लगाते थे, और बहुत बढ़िया थे, पढ़े लिखे में भी, स्वभाव तो- चंचल में सब। आप इनको घुमाते थे? हाँ, कैसे? कभी कंधा पर ले लिया, कभी इन्हें उन्हें घूमते रहे, कंधा पर भी लेके निकल जाते थे हाँ अपना मोहल्ला में, हाँ। और फिर साइकिल से तो स्कूल पहुंचाना है, लाना है। अच्छा, साइकिल से स्कूल भी पहुंचाते थे? हाँ पहुंचाने लाने का हाँ, काम करते एन थे? कॉलेज जाते थे। अच्छा। एन कॉलेज भी स्कूल था। तो जब ये चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, तो उस समय कितना मुश्किल वक्त था और ये ठीक हम ठाक लोग से? के घबराहट लगता था हम्म, कि तनिक हैं, बहुत कम उम्र था, ये सब जानते थे नहीं, पापा इनको साथ में नहीं रखते थे, ये अपना दिमाग से चले नहीं। ये शुरू से बाहर पढ़ रहे थे? हाँ, बचपन से बहुत पतला दुबला था, हाँ। बहुत ही। अच्छा, टेंशन जहीं से कुछ लाते थे तो छुपा छुपा के कुछ खिलाते थे कि ताकि थोड़ा मोटा हो जाए। अच्छा। और उस बहुत समय पतला थे। बहुत पतला दुबला थे। तो एक बार क्या किया ना कि ताड़ी मिलता था। अच्छा। सुबह सुबह कदम को पिरमोहानी का इलाका था, तो सुबह सुबह बोले कि सुबह वाला ताड़ी पियोगे ना तो मोटा हो जाओगे। अब ला के हमको जिद किए ट्रेनिंग छा के थोड़ा पी लो। अब हमको दिए तो हम बड़ा घबरा, हम लोग ने महका ऐसा कि
तो 2 घोट पीने के बाद तो मेरा लगा कि सर मेरा तबीयत तो नहीं है कि नहीं हम पी पाए। बोले नहीं नहीं थोड़ा पी लोगे ना तो मोटा हो जाओगे। तो हमको मोटा करने, चूँकि मेरे पिताजी भी थोड़ा शरीर हेल्दी था, माँ का भी था, बहन लोग भी सब अच्छे हैं, तो हम बहुत पतला दुबला। तो पूरा परिवार का, मेरे वो चाचा जिनका डेथ हो गया प्रोफेसर थे, वो भी जब आए तो हमको थोड़ा रबड़ी खिलाएं, थोड़ा कि कैसे मोटा हो जाए। तो उसी क्रम में एक बार ये हमको ले आए तारी। अब तारी ला के पिला बोला, पहले महके से इतना हमको उल्टी होने लगा, फिर भी जिद लोग करके 2 घोट पिलाए, लेकिन उसके बाद हमसे वो रहा नहीं गया। तो ये एक किस भावना भतीजा को मतलब मोटा करने का बढ़िया उपाय हाँ ढूंढे थे। बढ़िया, ये बहुत दुबला पतला था। हाँ। क्रिकेट खेलते थे ना, हाँ सब लड़कन दौड़ जाए, गिर जाते थे, हाँ। इतना शरीर के। तो आपको लगा कि सुबह वाला पियेंगे तो हाँ हाँ, बकरी के दूध भी पिलाया। अच्छा। बकरी के तो दूध। ये टेनीचा है जिनका खास जो है वो संबंध नितिन नवीन जी से है, और कई किस्से हैं जो आप आगे आपको दिखाते रहेंगे।